جی मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर है। मैं प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ। माहिर अमराज़ गुर्दा मसाना पथरी गदूद और बांझपन मर्दाना सेहत, ये मेरे शोबे हैं। आज सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं इस बीमारी में मुब्तला हैं और वो है पथरियाँ। अब पथरियों का सबसे पहले तो ये समझ लें कि पथरियाँ हमारे मुल्क में क्यों इतनी ज़्यादा हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि हम स्टोन बेल्ट एरिया में रहते हैं, तो जुग्राफियाई तौर पर हमारा मुल्क एक ऐसे खित्ते में शामिल है जहाँ पर पथरियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर पानी का इस्तेमाल अगर सही ना हो, फिर हाई और वेरी रिच प्रोटीन डाइट हो, यूरिक एसिड की कोई बीमारी हो या गुर्दों की कोई और तकलीफ़ हो, तो उस सूरत हाल में पथरियाँ पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब ये पथरियाँ जो हैं वो अगर छोटी हैं तो वो ख़ुद ब खुद कुदरत उनको निकाल देती है। इसमें किसी अताई डॉक्टर का, अताई मुआलिज, चाहे वो हकीम हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो जाली अताई डॉक्टर हो, उनका कोई ख़ास कमाल नहीं है। जब भी पथरी छोटी होगी, निकलने वाली होगी, तो कुदरत उनको एक ख़ास तरीके से निकाल देती है। अलबत्ता अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम है तो आपने एक मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज़ गुर्दा मसाना व पथरी से राब्ता करना है। जी, पथरियाँ कैसे बनती हैं? पथरियाँ बनने का बड़ा सादा सी ज़ुबान में मैं ये कहूँगा कि गुर्दों का काम है कि उसके हमारे जिस्म में जितने भी फासिद मादे हैं, नमकियात हैं, मिनरल्स हैं, उनकी जो एक्सेस अज़ाफ़ी अमाउंट है उनको जिस्म से खारिज करना। अब अगर पानी की कमी है या उस फिल्ट्रेशन प्लांट जिसको हम गुर्दा कह रहे हैं उसमें कोई ख़राबी है या कोई और बीमारी है या हमारे अंदर मादनियात बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या पूरी तरह से खारिज नहीं हो रहे, तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो बेसिकली वो एक क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करते हैं और वही क्रिस्टल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल क्रिस्टल्स हो जाती हैं। फिर एक छोटा सा स्टोन बनता है, फिर वो स्टोन बढ़ता रहता है और फिर वो पथरियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सादा सा मैंने आपको एक इसका बताया है कि पथरियाँ कैसे बनती हैं। पथरियों को बनने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जिस तरह से मैंने पथरी बनने का एक अमल आपको बताया था, बिल्कुल उसी के अपोजिट जब आप काम कर रहे होंगे तो पथरियाँ नहीं बनेंगी। आप अपने पानी का हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल रखेंगे। अगर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट में तकलीफ़ है यानी गुर्दों में किसी किस्म की कोई भी बीमारी है, जो गुर्दों की फिल्ट्रेशन में उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो फालतू मादे हैं, जो जहरीले मादे हैं, उनको निकालने में कहीं भी दिक्कत पेश आ रही है तो उसका इलाज एक मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से करवाएंगे। तो रोकने के लिए आपने पानी की एक मुनासिब मिकदार पीनी है। उसमें कोई फ़िक्स ग्लासेस नहीं है जो मैं ये देखता हूँ कि 6 ग्लास 8 ग्लास, ये फ़िक्स नहीं है। ये एक औसतन मिकदार हो सकती है जो 8 ग्लास के करीब हो सकती है। लेकिन एक बंदा जो सारा दिन धूप में बैठ के काम करता है, उसका पसीने में ही 8 ग्लास निकल जाते हैं, फिर उसको और भी ज़रूरत है, यूरिन भी पास करता है, उसको हो सकता है 15 ग्लास की ज़रूरत हो। लेकिन एक वो बंदा जो सारा दिन एसी में बैठ के काम करता है, उसके लिए हो सकता है 6 ग्लास भी मुनासिब हो। तो पथरियाँ रोकने के लिए आपने, चूँकि हमेशा एक असूल है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपने प्रिवेंट करना है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, जी क्या पथरियाँ दोबारा होती हैं? जी याद रखिएगा, जब भी किसी को गुर्दा मसाना या गुर्दे की नाली में पथरी बन रही है और वो जैसे भी तरीके से निकल गई है, खा वो दवाई से निकली है, किसी ऑपरेशन से निकली है, लेज़र से निकली है, जो भी आप कह लें, क्या वो पथरी दोबारा बनेगी? याद रखिएगा, पथरी दोबारा बनने के चांसेस हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी वो पथरी बनी थी, वो तो डॉक्टर साहब निकल गई, उसके बाद कभी दर्द ही नहीं हुई। मेरा पैगाम उन तमाम लोगों के लिए यह है जिनको भी पथरियाँ होती हैं, चाहे वो निकल गई हैं या निकलवाई गई हैं, वो उसका फॉलो अप ज़रूर रखें और फॉलो अप हमेशा एक मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट माहिर अमराज़ गुर्दा मसाना के साथ आपने रखना है। लोग ये पूछते हैं कि जी गुर्दों की पथरियों का इलाज कैसे मुमकिन है, क्या ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा? मैं यहाँ पर वाज़े करते चलूँ कि पथरियों की बेशुमार ऐसी किस्में हैं, ऐसे साइज़ हैं, ऐसी उनकी शक्लें हैं कि उनके लिए ऑपरेशन करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लोगों में पाया जाता है कि जी गुर्दों में पथरी है तो हम मुस्तनद क्वालिफाइड माहिर अमराज़ गुर्दा मसाना के पास जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो एक चीरा दे देगा और वो
पथरियाँ इस तरह से निकालेगा। तो ये बिल्कुल हकीकत से बहुत दूर है। कोई ऐसी बात नहीं है। आज के ज़माने में मैं जितनी भी पथरियों का इलाज करता हूँ, शायद ही कोई हज़ारों में, हज़ार केसेस में से कोई एक केस हो सकता है जहाँ पे हमें पूरा चीरा देना पड़े, वरना नहीं चीरा दिया जाता। हम बग़ैर चीरे के, बग़ैर टाँकों के ऑपरेशन या इलाज, पथरियों का इलाज हम करते हैं, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी है और बग़ैर किसी चीरे के, बग़ैर किसी इन्वेजन के, यानी कोई सी सुराख किए बगैर। जैसे लेप्रोस्कोपी में भी लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हो जाती है। देखिए, मैं इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। लेप्रोस्कोपी में भी सुराख करने पड़ते हैं ना एब्डोमेन में जाने के लिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक समटाइम इधर। तो वो यूरोलॉजी में, गुर्दे मसाने की पथरी में, नाली की पथरी में आम तौर पर बिल्कुल भी किसी सुराख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कुदरती रास्ते से हम उस मसाने में दाखिल होते हैं, गुर्दे की नाली में जाते हैं और गुर्दों तक भी पहुंचते हैं। तो उसमें किसी सुराख की, किसी चीरे की, किसी ऐसी कट की, किसी ऐसे टाँकों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और स्टोन्स को निकाल दिया जाता है अगर हमें ये प्रोसीजर करना पड़े। वरना बग़ैर प्रोसीजर किए हुए भी और बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम नॉन इन्वेसिव कहते हैं, बग़ैर जिस्म में दाखिल हुए, उस तरह से भी पथरियों का इलाज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर हूँ, माहिर अमराज़े गुर्दा मसाना, पथरी गदूद और मर्दाना निज़ाम जिनसी और बांझपन। तो यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट। मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। आपका मुआलिज ये ऐप है और ये लोग पेशेंट्स को गाइड करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। तो आप इसी चैनल के ज़रिए, आपका मुआलिज के ज़रिए अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।